खबरों को विस्तार से देखते हैं तो मध्य प्रदेश में उन 2533 लोगों की बारी है जो चुनावी मैदान में पूरा दम लगाने के बाद अब मतदाता के फैसले पर टकटकी लगाए बैठे हैं। अब से बस ज्यादा घंटे बचे नहीं हैं, इसके बाद लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो जाएगा जिसमें मतदाता अपने प्रतिनिधि का फैसला करना शुरू कर देंगे। कौन चढ़ेगा विधानसभा की सीढ़ी, किसका सपना होगा साकार, बस एक रात का इंतजार, ईवीएम में होगी सरकार। वादों दावों का दौर बीता, अब बेला मतदान की है। चुनना है पहले अपना प्रतिनिधि, फिर व्यवस्था जलपान की है। वो मौका फिर आ चुका है, वो लम्हा अब बेहद करीब है जब सबको चुननी है अपनी सरकार। क्या रंग दिखाएगा बीजेपी का प्रयोग या कांग्रेस के पक्ष में है राजयोग? मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के महासंग्राम में अब बारी वोटर की है। वोटर जो फैसला करेगा वो ईवीएम में कैद हो जाएगा। बड़े बड़े लड़ैया, बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े प्रत्याशी, हर किसी की धड़कन तेज है। कल सुबह से मतदाता अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करने घरों से निकल पड़ेंगे और शाम तक तय हो जाएगा कि कौन विधानसभा जाएगा। इस बार चुनावी मैदान में कुल 2534 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 5 करोड़ 61 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे। सारी व्यवस्था है। मतदान दल अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए जा चुके हैं। अधिकांश जगहों पे मतदान दल पहुंच भी गया है। आज में मतदान दल वहीं रात्रि विश्राम करेगा और कल वहां पे चुनाव की तैयारी सुबह 7 बजे से वो आरंभ हो जाएगा। चुनाव की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी, मतदान की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। सर, सुरक्षा की दृष्टि से कितनी फोर्सेस का और मध्य प्रदेश पुलिस के जवानों का डिप्लॉयमेंट किया गया है? सेंट्रल फोर्सेस की 700 कंपनी है और मध्य प्रदेश पुलिस के भी लगभग 2 लाख के आसपास जवान होंगे जो इस पूरी प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। तो हम सभी लोग मिलकर के सुनिश्चित करेंगे कि जो मतदान है वो शांतिपूर्ण संपन्न हो। सबसे बड़े लड़ैया में बात बीजेपी की करें तो सेनापति सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत उनके दर्जन भर से ज्यादा मंत्री मैदान में खड़े हैं। वहीं केंद्र में राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे केंद्रीय मंत्री और सांसद भी मैदान में भाग्य आजमा रहे हैं। उधर 2018 में सरकार बनाकर भी 15 महीनों बाद ही हाथ से फिसली सत्ता को दोबारा हासिल करने के लिए कांग्रेस के धुरंधर भी तैयार हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ के अलावा उनकी कैबिनेट में मंत्री रहे तमाम विधायक फिर से चुनावी रण में ताल ठोंक रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी से लेकर सपा और बसपा तक ने भी चुनाव में पूरा जोर लगाया। लेकिन कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, लोकतंत्र में सबसे बड़ा तो मतदाता है, जिसे अपना फैसला खुद करना है। रणनीति सभी संवेदनशील मतदान केंद्रों के लिए एक ही है। वहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस की व्यवस्था है, स्टेट की आर्म फोर्स है, माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं, लाइव वेब स्ट्रीमिंग है, सेक्टर मोबाइल्स हैं, पुलिस की मोबाइल है, लगातार निरीक्षण है। इन सभी के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा कि मतदान शांतिपूर्ण है। एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था सर इस बार की गई है किसी इमरजेंसी को देखते हुए? हाँ, बालाघाट में जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहाँ पे एयर एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई। सर, पिंक बूथ्स कितने होंगे जहाँ पर? लगभग 4000। 2013 हो या 2018 का चुनाव, उसके नतीजे सबने देखे, लेकिन 2023 का ये चुनाव पहले के सभी चुनाव से बेहद अलग है। 2018 के उलटफेर समेत एंटी इनकम्बेंसी के दावों के बीच फैसला और आखिरी मुहर तो मतदाता ही लगाएगा। इंतजार है तो बस वोटिंग का, यानी बस एक रात का इंतजार, ईवीएम में होगी सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। बीजेपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान के अलावा 3 केंद्रीय मंत्रियों और 4 सांसद चुनावी मैदान में हैं। तो कांग्रेस से पूर्व सीएम कमलनाथ के अलावा कई पूर्व मंत्री हैं जो अपनी किस्मत इस चुनाव में आजमा रहे हैं। पहले लगातार 15 साल और फिर 3 साल बीजेपी एमपी की सत्ता पर काबिज रही। 2018 में कमलनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री जरूर रहे, लेकिन केवल 15 महीने और सत्ता की चाबी एक बार फिर शिवराज के हाथ लग गई। इस बार हो रहे विधानसभा चुनाव में एक बार फिर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है।
लेकिन बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों के अलावा 4 सांसदों को चुनाव में उतार कर ये तो जता दिया है कि वो चुनाव को लेकर न केवल गंभीर हैं, बल्कि कांग्रेस की राह कतई आसान नहीं होने देगी। बीजेपी के 3 केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते की प्रतिष्ठा दांव पर है। इसके अलावा 4 सांसद उदय प्रताप सिंह, रीति पाठक, गणेश सिंह, राकेश सिंह को मैदान में उतारा गया है। वहीं बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी इस बार इंदौर 1 से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस की बात करें तो पूर्व सीएम कमलनाथ, गोविंद सिंह, पीसी शर्मा, सज्जन सिंह वर्मा, जयवर्धन सिंह, सचिन यादव जैसे नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। कल चुनावी मैदान में सभी 2534 उम्मीदवारों की किस्मत जनता ईवीएम में कैद कर देगी। वहीं 3 दिसंबर को काउंटिंग में भी ये साफ हो जाएगा कि जनता ने किसे बहुमत दिया है। धान का कटोरा कहलाने वाले छत्तीसगढ़ में भी बस एक रात के बाद ही कल सुबह से जनता दर्ज करने लगेगी अपना फैसला। यूं तो छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन कल होने वाले चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण में 70 सीटों पर उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला मतदाता करने शुरू कर देगा। उन्नीस जिले, 70 सीट, 958 प्रत्याशी, 1,63,00,000 मतदाता और 18,806 मतदान केंद्र। कल यानी 17 नवंबर को सूबे की 90 में से 70 सीटों पर होने वाले लोकतंत्र के महापर्व का यही खाका है। 7 नवंबर को 20 सीटों पर हुए मतदान के बाद अब बारी उन 70 सीटों पर होने जा रहे चुनाव के लिए मतदाता की आ गई है। किसे पहनाना है ताज या किसकी किस्मत में है राजयोग, इसे तय करेंगे मतदाता, क्योंकि वादों दावों का दौर बीता, प्रचार हुआ खत्म, अब बेला मतदान की है। वो लम्हा अब बहुत करीब है जब सबको चुननी है अपनी सरकार। इस चरण में सीएम भूपेश बघेल और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की सीट पर भी मतदान होगा, तो साथ ही मुख्यमंत्री समेत कुल 10 मंत्रियों की साख भी दांव पर लगी हुई है। दिलचस्प और त्रिकोणीय मुकाबला पाटन का बताया जा रहा है, जहां सीएम के सामने उनके ही भतीजे बीजेपी से उम्मीदवार हैं, तो जोगी कांग्रेस से अमित जोगी भी जोर मारने के लिए अखाड़े में तैयार हैं। उधर विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत की सीट पर भी शुक्रवार को वोटिंग होगी, लेकिन इसके साथ साथ बीजेपी के दूसरे धुरंधरों के भाग्य का फैसला भी कल जनता करने वाली है, जिसमें केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह का नाम भी शामिल है। उनका मुकाबला कांग्रेस के गुलाब कमरों से हो रहा है, तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अरुण साव के साथ साथ सांसद गोमती साय भी चुनाव के रण क्षेत्र में ताल ठोंक रही हैं। वहीं बीजेपी के पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, राजेश मूणत और बृजमोहन अग्रवाल सरीखे बड़े चेहरों के भाग्य का फैसला भी मतदाता को ही करना है। उम्मीदवारों की बात करें तो सबसे ज्यादा 26 प्रत्याशी रायपुर पश्चिम विधानसभा सीट पर खड़े हुए हैं, जबकि डोंडी लोहारा में सबसे कम 4 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में किसान, कर्ज माफी और धान के मुद्दे के बाद अब फ्री बिजली और गैस सिलेंडर में 500 की छूट जैसे मुद्दे की खूब गूंज रही, और सबके वादों और दावों को जनता ने समझा भी और परखा भी। लेकिन अब गेंद सिर्फ और सिर्फ वोटर के पाले में है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की जोड़ी भरोसे के नाम पर वोट मांग रही है, तो भाजपा वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ मैदान में है। हालांकि अब सबके भाग्य का फैसला मतदाता को ही करना है, तभी तो प्रत्याशी भी समझ रहे हैं बस एक रात का इंतजार, ईवीएम में होगी सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर नाना पाटेकर का फिल्म की शूटिंग के दौरान एक युवक को थप्पड़ मारने का वीडियो सामने आया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी काफी किरकिरी हो रही थी। अब नाना पाटेकर की सफाई सामने आई है, जिसमें वो माफी भी मांग रहे हैं। देखिए। बॉलीवुड के दमदार एक्टर नाना पाटेकर, जिनकी एक्टिंग के देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी लाखों प्रशंसक हैं, लेकिन अक्सर विवादों की वजह से चर्चाओं में रहते हैं। विवादों से उनका गहरा नाता रहा है। एक बार फिर कुछ ऐसा हुआ
जिससे वो विवादों में घिर गए। वाराणसी में उनकी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग चल रही थी। दशाश्वमेध घाट के पास शूटिंग हो रही थी। नाना पाटेकर हेड पहनकर अपना शॉट देने के लिए रेडी हो चुके थे। इतने में नाना का एक फैन उनके पास मोबाइल फोन के साथ आया और उनके साथ सेल्फी लेने का अनुरोध करने लगा। नाना पाटेकर की नजर उस युवक पर पड़ी तो वो आपे से बाहर हो गए। नाना को युवक का सेल्फी लेना नागवार गुजरा। उन्होंने युवक को जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद वहीं पर मौजूद शूटिंग टीम के एक सदस्य ने उस युवक को वहां से हटाया। फिर क्या था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो बहुत ही तेजी के साथ वायरल हुआ, जिसके बाद तो नाना पाटेकर की खूब ट्रोलिंग भी शुरू हो गई। हालांकि फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि नाना पाटेकर का युवक को थप्पड़ मारने का जो वीडियो है, दरअसल वो उनकी फिल्म का ही एक हिस्सा है। इस प्रकरण के बाद नाना पाटेकर ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वो सफाई दे रहे हैं। अब एक रिहर्सल हम कर चुके थे और दूसरी रिहर्सल करनी थी। डायरेक्टर ने कहा कि हम और एक बार करते हैं, तो उन्होंने कहा शुरू करो नाना जी। तो हम शुरू ही करने वाले थे, इतने में ये जो बच्चा जो वीडियो में है वो यहाँ से अंदर आ गया। अब हमें तो मालूम नहीं था ये कौन है, हमें लगा हमारा ही बंदा आया है, तो हमने सीन के हिसाब से उसको एक मार दी। तो मैंने कहा बदतमीजी मत करो, निकलो यहाँ से। और बाद में पता चला कि ये हमारा बंदा तो है नहीं, ये अलग कोई दिखता है। तो हम उनको बुलाने जा रहे थे, तब तक वो भाग गया। भाग जाने के बाद वो शायद उसके दोस्त ने कहीं वो शूट किया होगा। नाना पाटेकर का कहना है कि ऐसा गलतफहमी के चलते हुआ है। उन्होंने माफी भी मांगी। हालांकि हमने कभी किसी को फोटो के लिए ना नहीं बोला, और ऐसे हम करते नहीं। वहाँ हजारों फोटो खींचे भी हमने। यहाँ इतनी भीड़ रहती है वहाँ घाट पे, और ये तो मार्केट में सीन ये हो रहा था। अब ये गलती से हो गया, हमको मालूम नहीं वो कहाँ से आया। हम अपना ही बंदा समझ के ये किया है। तो अगर गलतफहमी कोई है तो माफ कर दो भाई, हम ऐसे कभी किसी को मारते नहीं, आज तक ऐसा हमने किया नहीं है। और सभी के काशीवासी है, सभी के जो है इतना प्यार करते हैं लोग हमसे, और हम ऐसी हरकत नहीं करेंगे कभी। नाना पाटेकर इस वक्त काशी में शूटिंग कर रहे हैं। पिछले दिनों भी उनका बयान सामने आया था कि काशी अब बदल चुकी है। लेकिन वो बदल गया, सब कुछ बदल गया। और उसमें अब यहाँ 35 साल के बाद आने के बाद मुझे तो वो बनारस नजर नहीं आ रहा। मैं जा रहा हूँ तो मतलब भीड़ इतनी बढ़ गई है। वो जो भीड़ थी में आराम से हम जाते थे, हम इतना आसानी से जाते थे। और ये था नहीं। अभी यहाँ से यहाँ इतना 4 किलोमीटर पहुँचना है तो उसको 1 घंटा लगता है। हाँ नहीं, बहुत। और जिस तरह से गाड़ियाँ चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिल, तो मैं तो सामने देखता ही नहीं। मैंने कहा भाई मैं ऐसे होता हूँ। नाना पाटेकर फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान इस वाक्य के बाद वो निशाने पर आ गए हैं। हालांकि नाना पाटेकर ने माफी मांगकर विवाद को शांत करने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां दुनिया भर में लोकप्रिय हैं, तो वहीं वो बच्चों के भी चहेते हैं। पीएम मोदी का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वो बच्चों के साथ मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही न सिर्फ वो बच्चों को दुलार कर रहे हैं, बल्कि नए भारत के भविष्य को प्रेरणा भी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बाल प्रेम जग जाहिर है। वो जब भी बच्चों को देखते हैं तो उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। एक नहीं, उनकी कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें वो बच्चों के साथ मस्ती करते हुए दिखाई देते हैं। अब सोशल मीडिया पर उनका एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वो बच्चों के साथ खेलते हुए दिख रहे हैं।
सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का बच्चों को जादू दिखाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल पीएम आवास पर एक परिवार ने उनसे मुलाकात की थी। परिवार के 2 बच्चे भी उनसे मिलने आए थे। ये देख पीएम का मन बच्चों की तरफ आकर्षित हो गया। वो उनके साथ मस्ती के मूड में आ गए। दोनों बच्चों को खुश करने के लिए वो उनके साथ खेलने लगे। पहले पीएम मोदी ने दूसरे बच्चों के कानों को पकड़ लिया। उसके बाद दोनों के सिर एक दूसरे से हल्के से टकराए। इसके बाद पीएम ने एक सिक्का लिया और अपने माथे पर चिपकाने लगे। एक ट्रिक दिखाई और बच्चे उसे जादू समझने लगे। इसके बाद वो अपने एक हाथ से अपने सिर के पिछले भाग पर हल्के से मारते हैं, जिससे सिक्का उनके हाथ से गिर जाता है। पीएम मोदी यही ट्रिक बच्चों पर आजमाने लगे। पहले पीएम छोटी बच्चे के माथे पर सिक्का रखते हैं और हल्का दबाते हैं, मानो चिपकाने की कोशिश कर रहे हो। इसी दौरान पीएम सिक्के को हाथ में चिपका लेते हैं। वो बच्ची को कहते हैं कि सिर के पिछले हिस्से को हाथ से मारो। बच्ची ऐसा करती है, लेकिन सिक्का नहीं गिरता। इसी तरह वो छोटी बच्ची के साथ ही यही ट्रिक करते हैं। बाद में वो सिक्का बच्चे को दे देते हैं। बच्चों के घर वाले भी ये देखकर काफी खुश हो गए। इस वीडियो को बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। वीडियो के सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने के बाद इसे काफी व्यूज मिल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौट